I want to earn money fast in Web3. Please let us know that I'm switching like Web2 to Web3 for this. Easiest way is by rugging people. Go to pump.fun, launch tokens every day, use a market maker and rug people. अगर कोई ट्विटर पे नहीं बैठता मेरे मानने में तो उसको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं। I really wanted to start a crypto today, but what should I never do? आप मत घुसो क्रिप्टो। If you want to be like a degen, बाकियों से अलग और आपको थोड़े स्मार्ट बंदों के साथ रहना है तो Web3 बहुत अच्छा है। Are you on LinkedIn? Yes. LinkedIn is fucked up. बंदा अपने बाल काट रहा है लाइव स्ट्रीम पे आके और कह रहा है मेरा टोकन खरीदो। Hello everyone and welcome back to Token Talks, your go-to podcast for everything in crypto, blockchain and Web3. I'm your host Nitin and today's guest is not your average Web3 builder. He has worked hands-on with multiple Web3 projects, from building products to running real marketing campaign that actually converts. He has been collaborated with serious infrastructure like Layer Edge, understand the tech and the street side of crypto. Now he's living the Airbnb life, moving city to city, making Web3 hustle with a good hip hop energy. Now build a market, marketer's brain, freestyle lifestyle. Saurav aka Life of Devrani. Welcome to Token Talks. So welcome to Token Talks, Saurav bhai. But before we begin the show, let's be honest. Let's talk about the current market results right now. अभी के market को लेके आपका क्या राय है? अभी सिचुएशन हाँ, market, crypto market. फर्स्ट थिंग मैं बहुत टाइम से मार्केट नहीं देख रहा Okay. पर मैं मीम कॉइन्स देखता हूँ, सोलाना इकोसिस्टम काफ़ी देखता हूँ। करंट मार्केट अभी ऐसा है कि फर्स्ट थिंग है इसकी फंडिंग नहीं हो रही है, मनी फ्लो बहुत कम है। Okay. दूसरा रिटेल हमेशा डरा रहता है और माइकल सेलर हमेशा की तरह बिटकॉइंस खरीदे जा रहा है। That's true. लोग काफ़ी स्केप्टिकल हैं, प्रेडिक्शंस चल रहे हैं अभी पॉली मार्केट पे, कालशी पे कि बिटकॉइन किस जैसे जुलाई से पहले 150 के अब जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अब आजकल लोग उस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं पॉली मार्केट की प्रेडिक्शन पे कि अगर वहाँ प्रेडिक्शन ज़्यादा येस है तो दैट मीन्स रिजल्ट हो सकता है वही हो। Okay. क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी रीजन्स है उनको पता रहता है सब कुछ। अब सिचुएशन ये है कि बिटकॉइन जब तक 100 के मार्क नहीं जाता अब तब तक मार्केट में मोमेंटम कुछ आएगा नहीं और रिटेल इतना पैसा डाल नहीं रहा है। तो सॉर्ट ऑफ वी कैन से लाइक मार्केट काफ़ी स्केप्टिकल है, इतना बुलिश नहीं कह सकते, नॉट सो बुलिश। वैसा टाइम नहीं है कि जब फाट कॉइन फट रहा था, फाट कॉइन 1.5 बिलियन चला गया था जब, वैसा सीन नहीं है। बट जेपी मॉर्गन ने अपने उसमें लास्ट में अभी बात करी है, बिटकॉइन की बात करी है, मैंने उसमें पैसे लगाए थे और मैं पैसे हार गया। Okay. तो उनकी प्रेडिक्शन थी कि क्या जेपी मॉर्गन बात करेगा, किस चीज़ के बारे में बात करेगा, टैरिफ्स के बारे में बात करेगा, बिटकॉइन के बारे में बात करेगा या एक थर्ड ऑप्शन और था। Okay. तो मैं कहा नहीं करेगा पर उन्होंने किया। दूसरी साइड ये है कि डीजी बैंक्स, नियो बैंक्स बहुत बूम हो रहे हैं। Okay. और मार्केट सेंटिमेंट ये हो रहा है कि स्टेबल कॉइन्स की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 5 से 6 ट्रिलियन ऐसा बताया जा रहा है, बट ऑफ कोर्स क्रिप्टो में न्यूज़ तो क्रेजी होती है, कुछ भी चीज़ उठा लो। ये स्पेकुलेटिव है कि 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन की टी बिल्स स्टेबल कॉइन्स में आ सकते हैं। अगर इसका एक मैं बड़ा सिनारियो बताऊं तो अभी मार्केट इज लाइक 3 ट्रिलियन बट टोटल स्टेबल कॉइन्स आर लाइक 280 बिलियन लमसम। डुओपोली है यूएसडीसी यूएसडीटी। यूएसडीटी मेरे ख्याल से 180 बिलियन का उनका सप्लाई है सॉर्ट ऑफ, यूएसडीसी भी होगा 100 बिलियन तक। तो इट्स लाइक 10%। इफ लाइक दे आर लाइक 3 ट्रिलियन मार्केट कैप पर उसमें से लिक्विडेट सिर्फ 300 बिलियन हो सकता है, इट्स लाइक 10%। अगर ये मान के चलो अगर 6 ट्रिलियन स्टेबल कॉइन्स में आते हैं तो आप 10x कर लो, क्रिप्टो कुड बी लाइक 60 ट्रिलियन। Okay. अगर ये सब चीज़ें होती है तो, बट उसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, सरकार है और यूएस डोमिनेट करता है। यूएस जो बोलता है वही चलता है। That's true. ऐसा नहीं है कि चाइना कुछ बोलेगा, इंडिया को तो छोड़ दो, इंडिया तो कुछ बोलेगा ही नहीं। इंडिया तो कहेगा हाँ ठीक है 40% दे दो हमें। लेकिन ये सिर्फ स्पेकुलेटिव है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें पॉसिबली होती है तो जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो है उसमें काफ़ी जितने बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तुम्हें पता मिलियंस में है, वो सब डेड हो जाएंगे।
पर एक क्रेजी मार्केट जनरेट हो जाएगी कि हाँ कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड वाइड डिजिटल हो जाएगा, बॉर्डरलेस हो जाएगा एक तरीके से, लेकिन बहुत रेगुलेशंस हो जाएगी. सो दे आर लाइक गुड एक्टर्स, दे आर लाइक बैड एक्टर्स. बैड एक्टर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यू कैन डू रोल बैक्स कर सकते हो, आप किसी के भी पैसे ट्रैक कर सकते हो. पहले तो बिटकॉइन क्यों था, बिटकॉइन लोग इसलिए पसंद करते थे कि ठीक है एनन है, किसी को नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे को किसी के साथ डील करनी है, नॉट जस्ट ड्रग्स, इट्स लाइक मेरे को कुछ भी डील करनी है किसी के साथ, मैं किसी को क्यों बताऊं. दैट्स ट्रू. मैंने किसी को पैसे भेज दिए, मैं कहा ठीक है तेरी गाड़ी मेरी, ठीक है, मैं उसको पैसे भेज दिए, या कुछ भी मैं कर रहा हूँ, तो लोग पसंद करते थे. बट अब बिटकॉइन भी ट्रैक हो जाता है, बहुत ईजी हो गया ट्रैक करना उसे. इसलिए तुमने देखा होगा मोनेरो फटा अभी रिसेंटली. यस. तो मैं डार्क वेब पे बैठा रहता हूँ. तो डार्क वेब पे क्या है कि डार्क वेब का सब कुछ अलग है. उनका रेडिट अलग है, ड्रेड कहते हैं उसे, उनका रेडिट अलग है, उनका सब कुछ अलग है. तो वहाँ सारे प्रिवेसी वाले बंदे बैठे हुए हैं कि यहाँ से सामान कैसे खरीदा जाए, यहाँ से सामान कैसे खरीदा जाए. अब मैं उन्हें देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 महीने से सब मोनेरो की बातें कर रहे हैं. क्या मोनेरो 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 कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आए. अब सर्टेनली एक नया नैरेटिव आ गया है, प्रिवेसी टोकन्स. अब सबको प्रिवेसी टोकन्स चाहिए. ओके. मुझे भी ये लगता है, मैं बुलिश हूँ उस पर कि प्रिवेसी टोकन फटेंगे अभी आगे जाके. दैट्स माय 2 सेंट्स ऑन द मार्केट. इतना तो मैं भी कोई इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, मेरे को इकोनॉमी बिल्कुल नहीं आती. मैं फेल हुआ था 12th में. इको में फेल हो गया था, 12th में भी फेल हो ही गया था. ओके. सो बेसिकली जो अभी कम्युनिटी है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स प्रिवेसी. हाँ, मतलब कम्युनिटी भी बहुत वैसा वर्ड है क्योंकि कम्युनिटी पहले तो हुआ करती थी, कम्युनिटी अब तो इट्स लाइक स्लॉप्स, बॉट अकाउंट्स. मेजॉरिटी कम्युनिटी तो बॉटेड होती है. पर हाँ, जो एक प्रॉपर कम्युनिटी है, जो पावर यूजर्स है क्रिप्टो के, जिनको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइवेट की क्या होती है, सीड फ्रेज क्या होता है, मेटामास्क क्या होता है, वो सब तो हैं, वो सब घुसे हुए हैं मार्केट में, और वो लोग पैसा भी बना रहे हैं. जहाँ तक रिटेल की बात है, रिटेल को अभी बहुत कुछ समझने की जरूरत है. रिटेल को तो कुछ समझ ही नहीं आता है. रिटेल इज लाइक अभी सुलाना फटा है तो मेरे को फोन आ जाता है, हाँ भाई सुलाना कैसे खरीदे. हाँ भाई बिटकॉइन दिलवा दो. रैंडम लोग आ जाते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसे 100 करोड़ के बिटकॉइन खरीदना है. 100 करोड़ के बिटकॉइन. ओके. मैं कहा ठीक है, तू पहला बंदा नहीं है. ऐसे बहुत बंदे मिले मुझे. crazy. I mean, that's great. I mean, from the perspective, हाँ market थोड़ी सी अभी skeptical है, but I assume कि थोड़ा बहुत Bitcoin थोड़ा close है अभी within like touching, क्योंकि last year I think touch हुई थी 100K, तो maybe let's see within some तो काफी ज्यादा 125 के मे बी इतना तो टच कर दिया था. तब तो इथेरियम भी फट रहा था, इथेरियम 4500 चला गया था उस टाइम पे. बट टॉकिंग अबाउट इथेरियम, तो मैंने कभी इथेरियम को देखा नहीं है कि इट्स क्रॉसिंग देन लाइक मोर देन जो अभी डिजिट्स बताया आपने, लाइक 4500 उससे ऊपर मैंने कभी नहीं देखा. एक उसकी लिमिट है, हर बार मैंने चेक मतलब देखा है, इथेरियम जो है वहां से टच बैक कर जाता है. यार एक तो इथेरियम का सीन भी है, प्लस जो एग्जिस्टिंग डेवलपर टीम है इथेरियम की तो बहुत बड़ी है. ओके. अब ट्विटर इकोनॉमी अलग है, एक रिटेल इकोनॉमी अलग है, एक वेल्स इकोनॉमी अलग है, और चाइना मार्केट्स बिल्कुल अलग है. उनका कुछ भी मन करता है, कुछ भी फाड़ते हैं बैठ के. बिल्कुल. अब जब भी इथेरियम फटने लगता है तो पूरा ट्विटर गागा हो जाता है कि कैसे 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 हाउ. अब इथेरियम फटता है तो इथेरियम के खुद के डेवलपर बेचना शुरू कर देते हैं उसे. फिर वहां से सुलाना वाले आ जाते हैं, और सुलाना वालों को तो यही चाहिए कि हम इथेरियम की बैंड कैसे बजाएं बैठ के. लाइक जितना मैंने देखा है कि इट्स अ वियर्ड मार्केट. लेकिन हाँ, इथेरियम मेरे को पसंद है. इथेरियम को मैं ऐसे मानता हूँ जैसे रियल एस्टेट मार्केट. ओके. लोग लैंड खरीदते हैं और फिर उस पे बिल्डिंग्स बनाते हैं. दैट इज इथेरियम. हाँ. ओके. तो इथेरियम इज लाइक लैंड. कभी कभार लैंड के रेट्स कम ज्यादा होते हैं. ओके. आप सस्ते में लैंड ले लो, उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी बना दो, उसके बाद फ्लैट्स बेचो. अब सेम चीज इथेरियम पे लोग करते हैं. That's true. आप उस पे एप्स बनाओ. अब कितने आवे है,
कर्व है, अभी एक और आया था, क्या नाम था उसका, हमने उसके जैसे ही सॉर्ट ऑफ कुछ बनाया था, मैं उसका नाम ही भूल गया अब। एक तो मेरी मेमोरी खत्म हो गई है। पर क्रेजी प्रोजेक्ट। ओके वो बेसिकली यील्ड दे रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छी यील्ड दे रहे थे उस पर। ओके तो इथीरियम पे बहुत ज्यादा एप्स बने हैं, पर अगर सोलाना को देखो, सोलाना इज लाइक होपियम मार्केट। वो होप्स बेचते हैं। पम डॉट फन, वेक्टर बंद हो गया वैसे, मेरे को रिसेंटली पता चला। मैं रैंडम मीम कॉइन्स खरीद के रखे हुए थे उसमें। अब मैं कल उस ऐप डाला है, वो कह रहा कॉइन बेस ने खरीद लिया, बंद। ओके मे बी शायद बेस में कन्वर्ट करेंगे। ओके लेकिन है इट्स लाइक मतलब अगर कोई ट्विटर पे नहीं बैठता मेरे मानने में, तो उसको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। that's true, definitely. Okay, so Saurabh bhai, this is the next question. Like I got a lot of DMs for that. Ki I really wanted to start a crypto today, but what should I never do? Like start crypto or like investing? Yes, in terms of investing, but what should I never do? मुझे बहुत DMs आए, like मुझे क्रिप्टो स्टार्ट करना है, Web3 समझना है, बट मैं क्या ऐसा ना करूं? आप मत घुसो क्रिप्टो में। सबसे बेस्ट तो मैं यही बोल सकता हूँ। Okay. क्योंकि क्रिप्टो इज लाइक कांस्टेंट फियर। सो दे आर लाइक पेपर हैंड्स, देन दे आर लाइक डायमंड हैंड्स। Okay. But not all people are diamond hands. Like I'm not diamond hands. क्योंकि experience. For example, meme coins. You know, every second there's a new meme coin. आप pump.fun का ऐप खोलो, टंग मूवर्स Exactly. पूरे टाइम हर अभी सेकंड हम बात कर रहे हैं, lot of projects are still अभी तो चल रहे होंगे, अभी चल रगिंग रहे चल होंगे। रही होगी वहां पर Yes. फुल पावर। Yes. तो जब आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपने 50 मीम कॉइन्स में पैसे डाले और वो जीरो हो चुके हैं, तो बंदे का एक ट्रस्ट इशू आ जाता है कि यार कैसे। Okay. So in short, you should avoid pump fun when you're starting. Pump fun is like pure gambling. Betting, some sort of gambling. It's sort of betting. Okay. Because you are selling hope. Exactly. And how they sell hope. मैंने एक टोकन खरीदा। अब मान के चलो ये थोड़ी लंबा हो जाएगा ये वाला तो, कि आई एम लॉन्चिंग अ कॉइन। सो pump.fun पे स्टार्टिंग मार्केट कैप इज लाइक $4,000। ठीक है। विद करंट सोलाना प्राइस। ठीक है। अगर सोलाना प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप 5.76K तक मिनिमम होगी। टच करेगा फॉर श्योर। अब मैंने मान के चलो कॉइन लॉन्च किया और $400 डाल दिए, तो 10% सप्लाई मेरे पास आ जाती है। ओके। अब बाकी सप्लाई बॉन्डिंग कर्व पे है। अब उस टोकन को कोई नहीं खरीदेगा आके। अगर मैंने $400 डाले हैं, एक बंदा उसमें $10,000 क्यों डालेगा, जबकि उसे पता है कि इसके पास इतनी सप्लाई है, मुझे रख कर देगा बैठ के। डेफिनेटली। तो लोग क्या करते हैं, वो डेवलपर अकाउंट से खरीदते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं और अपने ही उनके पास एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल मार्केट मेकर होता है जो उनके लिए वॉल्यूम जनरेट करता है वहाँ पर। ओके। और उनके कुछ पर्सनल वॉलेट्स होते हैं जिससे वो इतना सा बाय करते हैं, मतलब स्टार्टिंग एम कैप पे। तो न्यूज़ देखी होगी, इस ट्रेडर ने $50 डाले और 100K निकाल लिए, इसने इतने डाले इतने निकाल लिए। वो सब फुगाजी होता है। इट्स प्रीटी सिंपल। अगर किसी ने $60 का टोकन खरीदा है अभी और मैं वॉलेट लिस्ट देख रहा हूँ, मैं डेस्क स्क्रीनर पे बैठा हूँ, मैं क्यों अपना पैसा डालूंगा? फॉर श्योर। कोई भी नहीं डालता। लोग या तो कबाल में पैसे डालते हैं, या कोई सेलिब्रिटी होता है तो डालते हैं। रिटेल, जैसे यूएस में रिटेल छुट्टा है एक तरीके से। वो इंडिया का कौन सा बंदा है, क्या नाम है उसका, जो मीम कॉइन स्कैम्स करता है भर के, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन बढ़िया बंदा है। बीच में याद है सेलिब्रिटी कॉइन्स बहुत ज्यादा फेमस होने लग रहे थे। बिल्कुल सबके सब लॉन्च कर रहे थे। तो वो भी क्रेजी है, बस उसमें क्या है, रिटेल खत्म हो जाता है उसमें। तब वो एक लहर चल रही थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि मीम कॉइन्स में अगर कोई जा रहा है तो उसको मीम कॉइन्स पे नहीं जाना चाहिए अनटिल अनलेस वो समझता है कि मीम कॉइन्स काम कैसे करते हैं। ओके। बैकग्राउंड में क्या चलता है, कम्युनिटीज कैसे काम करती है। ओके। कबाल क्या होता है, कबाल नहीं पता लोगों को, कबाल क्या होता है। सर्टेन ग्रुप जो पूरी लिक्विडिटी कंट्रोल करते हैं बैठ के। ओके। समटाइम्स यू आर लकी, ओके, एंड समटाइम्स यू आर वेरी अनलकी। सो दीज आर लाइक जस्ट मीम कॉइन्स। इन क्रिप्टो, अगर किसी को क्रिप्टो में आना है
तो फर्स्ट थिंग दे शुड रीड वाइट पेपर बिटकॉइन का, Okay. वो समझे कि भाई क्यों है, Mhm. क्या है। उसके बाद वो अपना रिसर्च करे। अगर Mhm. बंदा कोई रिसर्च नहीं कर रहा, Mhm. मान के चलो मैं कह रहा हूँ ये खरीद ले, Mhm. और अगर बंदा सुन रहा है Mhm. तो मैं गधा नहीं हूँ, वो बंदा गधा है, Definitely. वो किसी और की सुन रहा है। Mhm. और लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि लोग होप्स बेचते हैं, Mhm. मेरे पास इतने पैसे हैं, Mhm. मैंने इतने पैसे कमाए, Mhm. ये नेक्स्ट 100x है, Mhm. ये सब ये क्लिक बेट स्टफ चलता है। Mhm. और इसमें न्यूबी इन्वेस्टर्स सारे रेक्ट हो जाते हैं आके। मतलब अगर मैं एक न्यूबी को पर्टिकुलरली एडवाइस देना चाहूँ तो मैं उसे रैंट करूंगा बस उस पर कि देखो क्यों आना है इसमें। Mhm. क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को इसलिए आना है क्योंकि उनको लगता है यहाँ जनरेशनल वेल्थ बनेगी। बिल्कुल। जो ऐसे नहीं बनती। जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए भी बहुत वेल्थ पहले चाहिए होती है। Mhm. पैसे से पैसा बनता है। Mhm. $10 से $1000 लकीली वंस इन अ ब्लू मून बन सकते हैं। बन सकता है। बन सकते हैं। फंबल भी हो सकते हैं। That's true. एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बी ऑन ट्विटर। Okay. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Mhm. आप टेलीग्राम ग्रुप्स में जाओगे, Mhm. देयर आर हाई चांसेस कि आप एग्जिट लिक्विडिटी हो वहाँ पर। Okay. वहाँ पर आपके पैसे नहीं बनेंगे। Okay. लोग ग्रुप्स बनाएंगे, आपसे पैसे लेंगे Mhm. कि आओ यहाँ पर कॉल्स मिलेंगी। Mhm. कॉल्स में कौन जीतता है? जो पहले पैसे डालता है और बाद में कॉल देता है। क्योंकि मैंने पहले खरीदूंगा, जो बाद में खरीदेंगे देन इट्स पीवीपी। Mhm. मैं बेच सकता हूँ उसको उसके बाद। पूरी मार्केट पीवीपी चल रही है इस टाइम पे। Mhm. सेकंड इज स्टे ऑन ट्विटर। Mhm. लाइक आई वाज ऑन ट्विटर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, आई टोल्ड यू, सुबह से शाम। क्योंकि मेरा काम ही है कि मैं वाइब्स देखता हूँ मार्केट की कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, Mhm. कौन सा केवल कितनी बकचोदी कर रहा है। Mhm. सो एक पूरा एक नैरेटिव चल रहा था उस टाइम पे। यू रिमेंबर फाट कॉइन? Mhm. तो मैं फाट कॉइन के अर्ली बायर्स में से एक हूँ। Okay. सो Like बहुत early. लाइक सुपर अर्ली, अंडर Super अ early. मिलियन। Okay. सो दिस गाय Mhm. मार्क एंडरसन, ये A16Z का जो फाउंडर है, Mhm. सो इसने एंडी को पैसे दिए। Okay. तो एंडी इज अ गाय जो AI करता है। Okay. तो इसने इनफाइनाइट बैकरूम्स क्रिएट किए। Mhm. तो इनफाइनाइट बैकरूम्स क्या होते हैं? 2 AI मॉडल्स Mhm. इन अ बैकरूम Okay. एंड दे आर टॉकिंग। Okay. और वो बातें कर रहे हैं, वो दोनों ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक अलग ही बाइबल क्रिएट कर दी है। Okay. उस बाइबल में बहुत सारी चीजें थी, मतलब फैसिनेटिंग था काफी। मैंने काफी ज्यादा चेकआउट किया। उसमें चीज थी फाट कॉइन, Mhm. कि अगर कॉइन होगा तो क्या होगा। Mhm. फिर एक बंदा है हिम करके, him.eth, Okay. उसने देखा यार कि वो एंडी के साथ लगा हुआ था। एंडी के डिस्कोर्स में पूरा डिस्कोर्स चल रहा था जिसमें बहुत सारे AI एजेंट भी थे ट्विटर पे। Okay. कि बंदे बात नहीं कर रहे, AI एजेंट्स agents अपने बात कर ट्वीट्स रहे हैं। वगैरह डाल रहे। Okay. और मैं इसमें जीनॉन था, Mhm. रेप्लिकेट था, और भी बहुत सारे थे। Mhm. तो उस डिस्कोर्स में मैं काफी ज्यादा इंडल्ज हो गया उस टाइम पे। देन सडनली एक गाय ने, एक pump.fun पे यूजर था शितोशी। Mhm. शितोशी ने क्या किया? Shitoshi. शितोशी। Nice. शितोशी ने क्या किया? उसने फाट कॉइन डाल दिया जैसे ही इन्होंने ये शिलिंग शुरू कर रहे थे Okay. कि फाट कॉइन फाट कॉइन। Mhm. उसने लॉन्च कर दिया। him.eth फुल बुल पोस्टिंग कर रहा है। Mhm. मैंने खरीद लिया। Mhm. थोड़ी देर बढ़ा वो, Mhm. फिर वही होता है ना कि थोड़ा बढ़ता है फिर थोड़ा गिरता है। फिर 1-2 दिन मैं रखा उसे। Mhm. मैंने कितने रैंडमली $350-400 डाले थे उसमें, Okay. और मैंने शायद $500 पे बेच दिया उसे। Okay. मैं कहा यार इसका कुछ नहीं हो रहा, Mhm. अभी ये कितना ही जाएगा। Mhm. उसके बाद मैं शिट कॉइनिंग छोड़ दी। फिर 1 महीने बाद मेरा दोस्त कह रहा है, सौरभ फाट कॉइन देखा तूने? Mhm. मैं कहा क्या हो गया? कह रहा वो तो 1 बिलियन पे है भाई। और फिर मैं वहां अपना फंबल चेक कर रहा हूँ। मैंने $500,000 मिलियन फंबल कर लिया उस पर। Mhm. मेरे $500 $500,000 मिलियन बनते बहुत इजीली। That's nice. और रात में कभी कभार सपने भी आते कि क्यों बेचा, क्यों बेचा, क्यों बेचा। आज भी आता है। आज भी आते हैं भाई। Okay. फिर मैं कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ। Mhm. वो कह रहे ब्रदर कुछ भी नहीं है ये, मेरा फंबल 4 मिलियन, बंदों के 4-4 5-5 मिलियन के फंबल है। पॉप कैट, ये आनसेम वाले टोकन्स हो गए। So Saurabh, what do you think? Is Web3 just about building or trading tokens? टफ क्वेश्चन। ट्रेडिंग टोकन्स इज लाइक इज फॉर रिटेल। Mhm. Like if I am working, then I'm not trading.
ओके. अगर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो किसी के पास टाइम नहीं होता है कि ट्रेडिंग भी साथ में कर पाओ. Like there is one thing trading and there is one thing investing. Okay. So trading is like a full time job. ट्रेडिंग के लिए तो क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या सुबह से शाम चलती है, क्रिप्टो ऑल टाइम एक्टिव रहता है. तो आपको अपने इंडिकेटर सेट करना है, किस कंट्री में क्या मूवमेंट हो रही है, कब कौन से वॉलेट्स एक्टिव रहते हैं, ये व्हेल कब एक्टिव रहती है, ये वाला स्मार्ट ट्रेडर ये कब बैठा रहता है. तो एक क्रिप्टो ट्रेडर के लिए ये सारे अपने टीए करने के लिए ये सारे पॉइंटर्स उसको रखने पड़ते हैं. तो इस लाइक अ फुल टाइम जॉब और बहुत ही रिटार्ड जॉब है. ओके. वो बिना नशा करे तो नहीं कर सकता इसे. बट बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स हैं. ओके. वो पैसा बनाते हैं. बट अगर आप काम कर रहे हो Web3 में, फर्स्ट इज कि आप कहाँ काम कर रहे हो. सो देयर आर लाइक 2 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स और मे बी मोर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. एक तो मैं बताया था होपियम टाइप, pump.fun ये वगैरह वगैरह. सेकेंड इज यील्ड बनती है जहाँ पर वॉलेट्स, यील्ड, एक्सचेंजेस और अब प्रेडिक्शन मार्केट्स. और सबसे बिगर तो इज लाइक स्टेबल कॉइन्स. बट इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, रैंडम प्रोजेक्ट्स होते हैं. रैंडम प्रोजेक्ट्स के साथ दिक्कत ये है कि यूजर्स नहीं आते. यूजर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं होता. जब प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो इसमें 2 चीजें होती है. एक, हर क्रिप्टो कंपनी अपना टोकन लॉन्च करती है. बिल्कुल. प्रोडक्ट हो या ना हो, टोकन इज मैंडेट. और ज़रूरी भी है क्योंकि टोकन से क्या होता है कि आपके पास और लिक्विडिटी आती है मार्केट से. और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. जैसे कुछ इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं आजकल कि बाय चांस फॉर एग्जांपल यू आर रेजिंग मनी फ्रॉम VCs. ठीक है, आपने 5 VC से पैसे उठा लिया, Tier 1 Tier 2. आपने डिसेंट पैसा उठा लिया. ओके. आपका प्रोडक्ट शिट है, कोई यूज़ नहीं करता उसको. ओके. तो अब लोग टोकन क्यों खरीदेंगे? तो देयर इज वन थिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड परसीव्ड वैल्यू. एक तो वैल्यू आपकी होती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, वगैरह वगैरह. फिर उसकी परसेप्शन वैल्यू इज लाइक बैकर्स कौन से हैं. कि कौन आपको बैक कर रहा है, फाउंडर कितना कैरिस्मेटिक है, वो ट्विटर पे लोगों से कितना जानते हैं. अगर ये सब चीज़ें मैच हो जाए तो नॉर्म ही होता है कि मान के चलो अगर आपने 25 मिलियन पे पैसे उठा लिए, आपने VC से उठाए 10 मिलियन पे, फिर आपने 25 मिलियन पे और उठाए, आप टोकन लॉन्च कर दो 100 मिलियन पे स्ट्रेट अवे. देयर इज अ रीजन. आप 100 मिलियन पे टोकन लॉन्च करो और सीधा शॉर्ट कर दो. लॉन्च करो, खुद को शॉर्ट कर दो. इसमें फायदा है कि आप 100 मिलियन पे लॉन्च कर रहे हो, उसकी एक्चुअल में वैल्यू उतनी है ही नहीं. ओके. तो वो गिरेगा. जब वो गिरेगा तो आप पैसा बनाओगे. आप पैसा बनाओगे तो आपका क्या बोलते हैं उसे, मतलब बेसिकली यू हैव मोर मनी इन योर फर्म. एक तरीके से ऐसे तो ऐसे पैसा बनाया जा रहा है आजकल. बाकी ओनली फ्यू कंपनीज हैव लाइक गुड प्रोडक्ट्स. क्रिप्टो स्टार्टअप्स में काम करना है, either you are a developer, then you are secured. If you are a marketing guy, you are not secured. क्योंकि there is no marketing in crypto. It's like who has how much money. Okay. और कौन कितने लोगों को जानता है. Okay, Andy है, the Roll Up and Company. You know? Okay. Yeah, I know. तो बहुत चीज़ें उनके साथ भी है, पर अगर आप उनके साथ दोस्त हो तो देयर आर हायर चांसेस कि आपके प्रोजेक्ट को विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, इवन दो आपके प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि कितने रोलअप्स की ज़रूरत है एक मार्केट में? इथीरियम तो है ही. डेफिनेटली. अब ऑप्टिमिज्म कह रहा है मैं भी रोलअप हूँ, या कि कह रहा है आर्बिट्रम अरे मैं भी रोलअप हूँ. एप्टोस आ रहा है अरे हम भी हैं. पर यूज़ कौन कर रहा है तुम्हें? रोलअप्स की ज़रूरत क्या है हमें? तो प्रोजेक्ट बनते रहते हैं. आप तब जा सकते हो स्टार्टअप्स में जब पीछे से पैसा फ्लो हो रहा है. अगर फंड रेजिंग चल रही है, अगर VCs पैसा डाल रहे हैं, VCs भी पैसा तब डालेंगे जब LPs उन्हें पैसा देंगे. अगर LPs ही बुलिश नहीं है मार्केट में तो VC के पास पैसा नहीं आएगा डालने के लिए. VC अपनी जेब से तो पैसा डालता है नहीं. वो LP के पास जाएगा या फैमिली ऑफिस के पास जाएगा, कहेगा हाँ मुझे 100 मिलियन रेज करने हैं, मैं आगे बांटूंगा इसे.
अब जितना पैसा फ्लो होगा उतने जॉब्स क्रिएट होंगे। Okay. और तुमको पता है क्रिप्टो में बहुत बारी ऐसा टाइम आता है कि इतना पैसा फ्लो होता है कि लोगों को उनकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा पैसा मिलता है जितना वो डिजर्व भी नहीं करते। लाइक डेवलपर्स को भर के पैसा दे रहे हैं 500 के। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, उनको 7 फिगर्स आ रखी है कि आप ज्वाइन कर लो, 7 फिगर्स देंगे आपको। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कुछ नहीं है। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने 100 मिलियन उठा रखे हैं। टोकन 0 है, अब उसकी मार्केट कैप 250 की है। 1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पैसे उठा रखे हैं। 1 बिलियन 1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पैसे उठाए हैं। Okay. 100 मिलियन थोड़े बड़े फंड से और थोड़े स्मॉल फंड से। टोकन वैल्यू इज 250 के नाउ। किसी को फर्क नहीं पड़ता। लाइक जब तक पैसा है तब तक जॉब्स है। सेम विद वेब 2। आप वेब 2 को भी देख लो, जैसे N8N, लवेबल, ये जितने भी नए नए टेक फर्म्स आए हैं, AI फर्म्स, ये क्या कह रहे हैं? टेक यूज करो, टेक यूज करो। इसमें है होपियम सेल कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बना सकते हो, ये बना सकते हो। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पैसा उठा रखा है। पैसा उठाया तो आगे लोगों को पैसा दे भी पा रहे हैं, लेकिन यूजर कहाँ से आएगा? उनको इन्वेस्टर को जवाब देना है कि हाँ भाई हमने इतने पैसे उठा रखे हैं, यूजर आएंगे, यूजर आएंगे। तो इन अ नटशेल, both of the markets are somehow in a bubble, a small bubble, but stable coins hot, very hot. Nice. Bullish one. Bullish. Stable coins hot है कि stable coins is like just your regular money, but in digital form. Exactly. And controlled by governments and private entities. So Saurabh bhai, let's move to the next question. So which is, has crypto fixed any real world problems yet? Yes. Okay. And no. What is yes and no both? First is कि borderless payments. Okay. The first thing. और जिसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई है, लोग पहले पेपैल यूज करते थे और पेपैल इज ऑफ कोर्स वेरी सेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो से ये है कि मैं यहाँ बैठ के दुनिया में कहीं भी काम कर सकता हूँ, किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ, और मेरे को किसी से ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी बैंक से। और सच बात, मेरे को तो बैंक्स पसंद भी नहीं है। मैं भी नहीं चाहता कि बैंक मेरा पैसा अपने पास रखे और मैं उससे पूछूं हाँ भाई मेरा पैसा मुझे वापस दे दे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो वॉलेट्स में पैसे रहते हैं मेरे, जो मुझे ही पता है कितने हैं, ना उनको पता है ना सरकार को पता है। एक ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा है इट्स टैक्स सेविंग। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट येस इट्स टैक्स सेविंग अगर यू नो हाउ टू लिक्विडेट योर फंड्स। बट वो भी टफ हो गया थोड़ा बहुत आजकल। बट द मेन थिंग इज ट्रांसफर्स आर रियली इजी। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बहुत ही अच्छे हो गए हैं। आप कहीं से भी कहीं 1 सेकंड में पैसा भेज सकते हो। डेफिनेटली। स्विफ्ट वगैरह कुछ भी यूज़ कर लो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है। वेस्टर्न यूनियन पहले था लेकिन अब उसकी भी कोई वैल्यू रही नहीं। और मुझे लगती है कि एक और चीज़ की इनमें क्या होता है ट्रेडिशनल बैंक्स में कि यू हैव टू वेट फॉर वीकेंड्स एज वेल, आपके सेटलमेंट्स होने। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, क्योंकि उसमें 2 बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। डेफिनेटली। एंड इन दिस 1 सेकंड लगता है। यार अब मान के चलो कि एक बच्चा है बाहर US में पढ़ रहा है, अब कुछ दिक्कत आ गई, अब घर वाले पैसा भेज रहे, पैसा भेज ही नहीं पा रहे, कैसे भेजे? अब इंस्टेंट भेजने के लिए तो यही है, USDT यहाँ से भेजा वॉलेट से, वहाँ पहुँच गया, उसने लिक्विडेट करवाया, वो काम कर लेगा उससे। डेफिनेटली। अब पापा आज पैसे भेज रहे हैं कि चल ठीक है बच्चा बीमार है, पैसे भेज देता हूँ। 1 हफ्ते बाद पैसे पहुँच रहे, बच्चा 3 दिन में खत्म हो गया। लाइक इट्स वेरी वियर्ड, इट्स अ वियर्ड एनालॉजी, पर ऐसा हो सकता है फॉर श्योर। Yeah, I think that was a great answer basically कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है। हाँ, that it has प्लस ये स्टेबल कॉइन्स भी सॉल्व कर देंगे ना एक टाइम पे। अगर बैंक इतना टाइम ले रहे हैं, अब मैं यहाँ से JP Morgan में पैसे भेज दूँ, कोई बंदा वहाँ बैंक अकाउंट होल्डर है, उसको 5 मिनट में अगर यहाँ से पेमेंट्स जा रही है तो काम बहुत फास्ट हो जाएगा। डेफिनेटली। बस ये मुझे लगता है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगे। बैंकिंग में जॉब्स नहीं रहेंगे, क्या पता। So there's one of the question that I got in the DM again कि I want to earn money fast in Web3. So your next guest should at least let us know that I'm switching like Web2 to Web3 for this. Like, can I do it, or maybe what's a easy way to do that? Easiest way is by rugging people. Okay. Go to pump.fun,
launch tokens every day, use a market maker, and rub people. That is a easy way. Okay. It's not a legal way. It's not morally right. But if you just think about the money, it's fine. You can do it. I don't advise, but you can do it. कौन ही रोक रहा है? Second is, if you are a developer, if you are a developer and you can develop stuff, तब आपको पैसे मिल सकते हैं. But ऐसा भी नहीं है कि कुछ वाइफ चेंजिंग मनी बन सकता है. वाइफ चेंजिंग मनी बहुत रेयरली बनता है. वाइफ चेंजिंग मनी इतनी इजीली बनता नहीं है. ये कोई बच्चा ही होगा जिसने पूछा होगा ये. Definitely. ऑफ कोर्स उसने देखा होगा कि कैसे लोग इतना पैसा बना रहे हैं. Definitely. पर उनको ये समझने की जरूरत है कि अगर तुमने आज किसी के पास पैसा देखा है, तो हो सकता है वो सालों से रगड़ रहा है और उसने शायद आज ही पैसा दिखाया है. तो इजीली तो Maybe some sort of crypto influencers, you know, हाँ, with Lambos and like there is no easy money. Like literally I'm saying there is no easy money. किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, easy money तो कहीं पर भी नहीं है. for sure. easy money एयर ड्रॉप हो सकता है, लेकिन एयर ड्रॉप में चिल्लर मिलता है. लोग जो अपने एयर ड्रॉप दिखाते हैं वो फर्म्स खुद ही उन्हें भेजती हैं क्योंकि वो शिल कर रहे होते हैं बैठ के. लाइक इजी मनीज की आप लोगों के सीड फ्रेज गेस करना शुरू कर दो या Permutation and combination लगाना start कर दो आप. या प्राइवेट कीज करना शुरू कर दो. एक और चीज है हार्वेस्टिंग. पहले डेवलपर से बहुत सारे वो हार्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन वॉलेट्स. Okay. तो मल्टीपल कंप्यूटेशन चला के सीड फ्रेज चला रहे हैं. तो पहले बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती थी. अब क्या किया लोगों ने अपने बिटकॉइंस ट्रांसफर करने शुरू कर दिया. तो a lot of bitcoins are in exchanges. कुछ हॉट वॉलेट्स में किन्होंने अपने छुपा के रखे हुए हैं. वहां से निकालना मुश्किल है क्योंकि एक प्राइवेट की गेस करना मतलब आज भी शुरू करेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी. Definitely. मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है. उसे ब्रूट करना भी पॉसिबल नहीं है. ऐसा लोग कहते हैं कि क्वांटम कर सकता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है. अभी वो भी एक स्केप्टिकल थिंकिंग है. उसको लेके भी न्यूज आती रहती है मार्केट में. That's the reason अभी टेलीग्राम्स पे a lot of scammers लिंक भेजते हैं कि कनेक्ट योर वॉलेट, ताकि वो इजी स्क्रैप कर पाए. बट देन अगेन ये क्या कहते हैं, सीड फ्रेज को निकालना तो मुश्किल है. सीड फ्रेज निकालना तो बहुत मुश्किल है. वो क्या करते हैं कि एक तो आपका फोन हैक कर लेते हैं. एक चीज है, अगर आपका एप्पल किसी ने हैक कर लिया, मतलब iCloud, जैसे मैं भी iCloud में रखता हूँ, मेरे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह सब उसमें रहता है, तब आपका क्रिप्टो ले सकते हैं. हाँ, क्योंकि आपका सब कुछ क्लाउड में अगर पड़ा है तो. फिर वो क्या करते हैं, की लॉगर डाल देते हैं. जैसे लैपटॉप, फोन में नहीं पता मुझे, लेकिन लैपटॉप में की लॉगर बहुत इजीली डल जाता है कि आप कुछ भी कॉपी कर रहे हो तो वो हैकर के पास पहुंच जाएगा. वो आपका एड्रेस स्वैप कर देते हैं. वो बहुत ज्यादा चलता है. वो तो बहुत बारी देखा है होते हुए. मतलब ये सब चीजें, इनमें पैसा है, पर इनके लिए बहुत बुद्धि चाहिए. अगर इतनी बुद्धि लोगों में होती तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही नहीं डीएम्स में आके. Definitely. लाइक there is no easy money, I feel personally. Were you ever get hacked, by the way? Never. कभी ऐसे suspicious ऐसे मिले, you know, who tried to, you know, scam you or something like that? यार as a kid, as a कोई person, like in a Web3 कोई किसने भी try like किया? as a kid I used to make computers Okay. for other people Okay. when I was in like 7th or 8th. So I'm pretty much aware about the tech, the torrent circle, the web circle. Then it's tough for the other person. So it's really easy for me कि मेरे को पता चल जाता कि ठीक है, कौन स्कैमर है, कौन रियल बंदा है. वो बातों से पता चल जाता है. कोई भी अगर पुशी हो रहा है, there are high chances they are trying to extort money off you or they are selling you something. एक बंदा जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए कभी आपको पुशी नहीं करेगा. That's true. स्कैमर्स होते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसके 50 इथीरियम निकल गए थे वॉलेट से. Okay. तो कीज पड़ी थी 2 बंदों के पास. अब ये नहीं पता किसके साइड से लीक हुई, बट Okay. इट वाज वर्थ लाइक 50 lakhs. तो 1 सेकंड में गॉन हो गए. और ये कब की बात है, like recent? And नहीं, 2021 में. or 21? हाँ, 21 में. Okay. Guessing the price of Ethereum. Okay. तब मेरे ख्याल से आई डोंट नो, ठीक ठाक प्राइस था. उस टाइम पे हमने कैलकुलेट किया था ऑलमोस्ट 50 lakhs. 50 lakhs. Okay. बट बहुत हैक्स होते हैं क्रिप्टो में, काफी हैक्स होते हैं. मलोन का सीन तो पता ही होगा तुम्हें. मनोन का? मलोन, वीर चेतल और एक और बंदा था. 3 बच्चे थे ये. What just happened with them? I don't know. So it's like Coinbase सपोर्ट स्कैम चल रहा था बीच में बहुत. ठीक है. तो इनके पास डेटा आ गया Coinbase के लोगों का, जिनके पास ठीक अच्छे बिटकॉइंस पड़े, काफी सारे. Okay.
तो एक बंदा था, इन्होंने मेरे ख्याल से कॉइनबेस का सपोर्ट करके बात करी, Okay. उसे टीम व्यूवर पे लेके आए Okay. और उसके सारे बिटकॉइंस ले लिए। इन्होंने मेरे ख्याल से कितने, शायद 2500 बिटकॉइन लिए थे। ये Coinbase की टीम आई थी। ये एक्ट कर रहे थे, ये कॉइनबेस का सपोर्ट है। ओके ओके। ये सिर्फ एक्ट करते थे। डिस्कॉर्ड पे बहुत चैनल्स है जिनका रोज का काम ये है कि वो Okay. लोगों को ढूंढते हैं, कहते हैं हम हम्म। कॉइनबेस सपोर्ट से है, वो आपको रख करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने शायद 2500 बिटकॉइंस लिए थे वहां से। जैक आ गया था बीच में, फिर जैक एक्सबीटी आया, उसने पूरा खोल के दिखाया सबको। वो उसका यही काम है, वो पूरे टाइम यही करता है। पर दिक्कत ये क्या आई, 250 मिलियन आए और वही लैम्बो मर्सिडीज गाड़ियां ले रहे हैं, लड़कियों पे पैसा उड़ा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं हमारे पास इतना पैसा है, पकड़े ही जाएंगे। फॉर श्योर। वाइफ चेंजिंग मनी था यार। 2500 बिटकॉइन क्या होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। 2500 बिटकॉइन लो और गायब हो जाओ 10 साल के लिए। आई फील लाइक द सेम, क्योंकि आपने डिसेंट्रलाइजेशन सीखा है बट आप डिसेंट्रलाइज रह नहीं रहे आफ्टर यू गेट अ लॉट ऑफ मनी। भाई क्योंकि वो बच्चा दिमाग है ना, बच्चों में तो यही है, पैसा आया चलो उड़ाओ भाई। उनको That's और true. मटेरियलिस्टिक हो गए हैं सब के सब। Materialistics. So Saurabh bhai, now you are into Airbnb. So now you're into Airbnb for sure that I know. 1 महीना हुआ है यार। So you have worked with good projects before that I know. हाँ। कि Leverage पे आपने काम किया है and all that. तो did you miss Web3 or just कि Web2 में मजा आ रहा है? Like how it's going on? Like Airbnb thing is just like a side hustle. Just want our users to know कि Web2 better है, Web3 better है. अभी Uh, क्योंकि you were into the Web3. अभी आप Web2 में हो, तो what's difference that you are actually seeing? कि if I'm being honest, हाँ you like industries if you're making good money. okay. If you don't make good money, Okay. you don't like anything. Mhm. Like I make decent money, Mhm. but क्रिप्टो अच्छा है। क्रिप्टो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि क्रिप्टो फैसिनेट करता है आपको। Okay. क्रिप्टो में इतनी वाइल्ड चीजें चलती है जो एक रिटेल को जिसका आइडिया भी नहीं है। क्योंकि एक रिटेल के लिए फाइनेंसेस इज लाइक SIP कर लो, बैंक में पैसे डाल लो, FD कर लो, स्टॉक्स खरीद लो। पर क्रिप्टो बहुत अलग है। क्रिप्टो में मैं ऐसी जगह पैसे डाल रहा था कि एक AI एजेंट है, मैं उस पर पैसे डाल रहा हूँ, फिर उसके 2 बच्चे होंगे, फिर मैं उन पे पैसे डाल रहा हूँ, इन 2 बच्चों के अलग सैपलिंग्स निकलेंगे, इनके 2 नए बच्चे होंगे, मैं उन सब पे पैसे डाल रहा हूँ। अलग ही चीजें बनती है क्रिप्टो में। तो रोज आप देखते हो, हाँ चल ठीक है यार, बंदे कुछ क्रेजी तो कर रहे हैं। बीच में DAO.fun आया था, इतना चला नहीं, पर उस पर भी बहुत मजे करे मैंने। DAO.fun पूरा खोला बैठ के, पम्प खोला बैठ के। Cookie.fun तो इज लाइक काइतो, माइंड शेयर देखने के लिए, वो भी मेरे ख्याल से अब इतना चल नहीं रहा है। Okay. काइतो भी ऑलमोस्ट खत्म, जैसे निकिता बियर ने अभी उनकी API कैंसिल कर दी शायद। पूरा सिटी गालियां दे रहा था उस बंदे को बैठ के। लेकिन फन है क्रिप्टो। ट्विटर डिसेंट जगह है, उसमें काफी फनी कमेंट्स मिलते हैं। Okay. बहुत सेव करता रहता हूँ मैं। Okay. So Web3. मतलब इफ यू वांट टू बी लाइक अ डीजेन, Uh-huh. बाकियों से अलग, और आपको थोड़े स्मार्ट बंदों के साथ रहना है, तो Web3 बहुत अच्छा है। Web3 बहुत अच्छा है। Web2 क्या है, रिटार्ड है, पर साथ में गधा भी लगता है मेरे को बहुत ज्यादा। Web2 कंटेंट जब भी दिखता है मैं पागल हो जाता हूँ। Okay. मतलब you are you on LinkedIn? Yes. LinkedIn is fucked up. मैं मीम्स डालता हूँ LinkedIn पे। क्यों? क्योंकि do it too. वहाँ बकचोदी चलती है। सेम कंटेंट, सेम चीजें, 90% ऑफ द ऑडियंस, 10 थिंग्स यू शुड नो, ये वो सबके सब स्लॉप है वहाँ पर। लाइक एक बंदा वहाँ पर, कोई क्रिप्टो मार्केटर था, कह रहा कि क्रिप्टो ऑडियंस सारी लिंक्डइन पे आ जाएगी। मैं कहा यार अगर ऐसा है तो मैं एक बेट करता हूँ पॉली मार्केट पे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लिंक्डइन कभी समझेगा नहीं ये सब चीज़ों को। लिंक्डइन में बेसिकली पूरा Web2 है, Web3 की ऑडियंस ही नहीं है वहाँ पर। Web3 इज लाइक रिटार्ड। बंदा अपने बाल काट रहा है लाइव स्ट्रीम पे आके और कह रहा है मेरा टोकन खरीदो, दिस इज फन। ये मज़ेदार लगती है चीज़ें, लोग डेली पैसा डाल रहे हैं, बट मेंटली आपको थोड़ा वो एग्जॉस्ट कर देता है। क्रिप्टो थोड़ा ऐसा है। That's true. But it's fun. It's very fun. So Saurabh bhai, what part of Web3 do you usually avoid? Marketers. Marketers. Why so? I feel they are very cringe. Cringe. First is if you are a marketer, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करो जाके। Okay. मार्केटर्स क्या करते हैं, खुद को मार्केट कर रहे होते हैं जाके। मैं आपको मार्केटिंग की टिप्स दूंगा, पर तेरा प्रोडक्ट कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तो
ये तो बहुत अजीब सिचुएशन होगी, सारे बंदे पूरे टाइम मार्केटिंग 101, और उसमें वो क्या करते हैं, सर्कल जर्किंग करते हैं। 4 बंदों का अपना, वैसे ही जैसे वो वीडियो है, 4 बंदों का अपना ग्रुप बना लेंगे, वहीं इको चेम्बर सॉर्ट ऑफ, और अपने में ही बातें करते रहेंगे, और मार्केटिंग कुछ होती नहीं है। मेरे ओपिनियन में क्या है, क्रिप्टो मार्केटिंग इज लाइक, या तो आपका फाउंडर बहुत सॉलिड है। ओके। क्रिप्टो में फाउंडर लेड मार्केटिंग चलती है। आप चार्ल्स हॉकिंसन को देख लो, कार्डोनो का फाउंडर, लाइव आता है, अकेला आता है, खुद बकचोदी करता है, कल्ट ऑडियंस बना रखी है। जितने भी फाउंडर्स हैं, सारी मार्केटिंग फाउंडर लेड होती है। मार्केटर्स को लगता है वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मजा तो तब आता है ना कि जब फाउंडर खुद आ रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है। पूरी मार्केट ऐसे ही चलती है कि लोगों को ड्रीम्स बेचो, फिर एक विलन क्रिएट करो। सोलाना के लिए इथीरियम विलन है। अभी बीच में मूवमेंट लैब्स आया था, उनकी भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर ब्लास्ट आया था, गायब हो गया। इसलिए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। लेकिन मार्केटर्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, लाइक स्टूपिड। उनको आता होगा पर उन्हें कुछ नहीं आता। मार्केटिंग इज प्रीटी सिंपल। आपके पास पैसे हैं, या आप लोगों को इंसेंटिव दो, या आप उन्हें पैसे दो, वो आपके बारे में बात करेंगे। और क्रिप्टो में और कुछ चलता ही नहीं है। अगर एक रिटेल को ये दिखता है इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, चलो अब मैं इसको खरीद लेता हूँ, और लोग आपके बारे में क्यों बात करेंगे? फ्री में कोई बात नहीं करेगा आपके बारे में। अगर आप उन्हें पैसे नहीं दोगे तो क्यों बात करेंगे? दैट्स ट्रू। बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज हैं इस स्पेस में, लॉट ऑफ मार्केटिंग एजेंसीज जो कि कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, हाँ, आई विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो ब्रो 100K के रिटेनर्स लेके आते थे मेरे पास। ओके। हम 100K लेंगे, 6 महीने का प्लान बनाते हैं, ओके। और हम ये करेंगे फेजेस में। हाँ, फेजेस में। ओके। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ओके। मैं कहा यार ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, मस्त है। जैसे हमने मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करा। मेरा MAU ऑलमोस्ट 700K था। ओके। क्रेजी ऑडियंस, बट ऑफ कोर्स दे वर जस्ट फार्मर्स। फार्मर्स खुद फार्म कर रहे थे हमें, क्योंकि वो खुद स्पेकुलेट कर रहे थे कि हमने कितने पैसे उठाए हैं, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं आज तक। वो खुद स्पेकुलेट कर रहे हैं हमने कितने पैसे उठाए हैं, और उन्हें खुद लग रहा है एयर ड्रॉप उनकी लाइफ चेंज कर देगा। और उन्होंने खुद अपने क्लस्टर्स भी बना रखे हैं, उनके पर्सनल क्लस्टर्स है। हमने KYC करवाई थी जी के पास से। ओके। निकल 400-500 के KYC पड़ी थी हमारे पास उस पे। ओके। और टर्न्स आउट मोस्ट ऑफ देम वर लाइक जस्ट फार्मर्स। वो सारे फार्मर्स अकाउंट थे उसमें। अब उसमें मैं ब्रैग नहीं करता कि मेरी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स अगर फार्मर्स आ रखे हैं, फार्मर्स को इंसेंटिव है, तो वो आपको फार्म करेंगे। अब लोग क्या करते हैं, उसको खुद ले लेते हैं कि यार हम कर रहे हैं, हमने कुछ क्रेजी कर दिया है। हम कह रहे हैं कुछ क्रेजी नहीं है। अगर आप एयर ड्रॉप ना करो, कोई क्यों बात करेगा आपके बारे में? इसलिए सबको एयर ड्रॉप करना पड़ता है। अभी लोग बेस को भी इतने इसलिए तो इतना बोल रहे हैं, उनका वो कह रहे हैं ये क्या है भाई, हमने तो 3 साल रगड़ दिया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला इसमें। मतलब हमने इंडस्ट्री में बैकफुट पे भी बहुत काम कर लिया कि नॉट जस्ट ऑन ट्विटर। इंडस्ट्री इज लीथल, VC सर्कल इज फक्ड अप, इट्स फन, इट्स फक्ड अप, बट कबाल ज्यादा चलता है। पूरी इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ सराउंड्स अराउंड अ कबाल। अगर आपका एक पर्टिकुलर सर्कल है तो आपको वाउच करेंगे, वरना वो आपको वाउच नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी फाउंडर्स, सेकंड टाइम फाउंडर्स, जितने भी, उन्होंने बहुत पैसे उठाए हैं। इफ यू सी संदीप नैलवाल, पॉलीगॉन हेड, सेंटिएंट में 100 मिलियन उठा लिए। किसी को पता नहीं सेंटिएंट क्या कर रहा है, वेबसाइट है बस एक। अब देखते हैं, ऐसी पूरी मार्केट ऐसी ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ अलग है, मस्त बंदा है, बढ़िया बंदा है। हमारी भी बात हुई थी उनसे, हम पैसे मांग रहे थे उनसे, पर फन है। इंडस्ट्री फन है भाई। Like there are many VCs, like they will steal your ideas once you present them. You go to them, you pitch them, and they're like, ये नहीं चलेगा। But उनके दिमाग में चल गया। और एक हफ्ते बाद
एक पूरा प्रोजेक्ट रेडी होके मार्केट में रेडी पड़ा है, फिर उसमें देखते हैं कि सारे टीयर 1 वीसीज ने उसमें पैसे डाल रखे हैं, वो अपना ही सर्कल जग करते हुए एक दूसरे में पैसे डालते रहते हैं। बीच में तो बहुत ये भी चीज़ें हुई थी कि फंड्स पैसे एक्चुअली डाल ही नहीं रहे हैं, फंड्स बस कह रहे हैं कि वो पैसे डाल रहे हैं, ओके बाकी सब ऑप्टिक्स चल रहा है। फंड्स की साइड से एक बंदा है जो कह रहा है ठीक है यार मैं तुम्हें फंड्स दिलवा दूंगा, मेरी इक्विटी साइड कर दो, शेडी डील, बहुत चीज़ें चलती है ऐसी, ओके क्योंकि पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं है ना। इफ अ वीसी इज गिविंग मी मनी, किसको पता है? वीसी का वॉलेट तो टैग नहीं है कि ये पॉलीचेन का है, ये इसका है, ये उसका है, और वीसी जस्ट वांट वन थिंग कि क्या आप एग्जिट लिक्विडिटी लेके आओगे, उसको बस इतना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए उसको। दैट्स इट। आई मीन काफी ओटीसी डील्स में इट हैपेंस कि अभी तो ओटीसी डील्स का एक इंडियन बंदा भी था, वो डिस्काउंट पे टोकन्स बेच रहा था, एग्जैक्टली सी के टोकन्स बेच रहा था, पता नहीं किस के, और स्कैम कर दिया बहुत लोगों को। आई थिंक ये ऑन द इन्वेस्टर साइड तो काफी ये चल रही है कि जब आप ओटीसी डील करते हो इन्वेस्टर्स के साथ तो दे आर द ओनली वन हु एग्जिट फास्ट। जैसे ही आपका वो खत्म होता है दे आर द ओनली वन जो आपको ड्रेन कर देता है। लेकिन ये है कि अब वीसीज को भी रख कर देते लोग। जैसे हम बिटकॉइन स्पेस में थे, ओके तो बिटकॉइन स्पेस में बहुत प्रोजेक्ट्स है L2 स्पेस में, लाइक ट्रेमेंडस। हम बहुत टीम से मिले और सबने मतलब एक तरीके से ठोका है पकड़ के वीसीज को, मतलब वीसीज रग हुए हैं उसमें बैठ बैठ के। ओके जितना मेरा अनुमान है 400-500 मिलियन तो शिफ्ट हुए थे बिटकॉइन L2 स्पेस में अलोन, ओके जिसमें स्टैक्स का एक बिग शेयर है। तो स्टैक्स कर क्या रहा है मुझे भी नहीं पता, मतलब पूरी बिटकॉइन L2 स्पेस क्या करिए किसी को नहीं पता कुछ। ओके आखिरी में लोग यही कहने लग गए कि ठीक है बिटकॉइन L2 स्पेस है, मस्त है, पर बिटकॉइन मूव कौन कर रहा है अपने? ओके कोई बिटकॉइन मूव ही नहीं करना चाहता अपने। इसमें एक इशू है, इसलिए अब फंडिंग नहीं हो रही। आप कोई मतलब अगर आप डील फ्लो चेक करोगे अभी कहीं पर भी क्रिप्टो रैंक वगैरह पे, नहीं मैंने भी चेक किया, लाइक कोई से भी प्रोजेक्ट्स जो मैं चेक कर पा रहा हूँ पैसा ही जो नहीं अच्छे रहा। प्रोजेक्ट्स भी हैं बट दे आर नॉट गेटिंग फंड्स, क्योंकि रिटर्न भी नहीं दिया एक तो, और इन फाउंडर्स क्या करते हैं, फाउंडर्स अपना एग्जिट ले लेते हैं बहुत आराम से। एग्जैक्टली और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि इट्स गुड बट देन अगेन उसे भी फंडिंग नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट तो ऐसा है एंड देन जितने सारे इन्वेस्टर दे आर शिफ्टिंग इनटू ओटीसी कि आप ओटीसी पे करो एंड देन विल थिंक ऑन दैट। हाँ बहुत सारे फाउंडर्स ओटीसी करके निकल गए, किस किस का ही नाम ले। बट एग्जैक्टली फॉर सीड प्रोजेक्ट जितने सारे भी मार्केट में है आई डोंट थिंक दे आर गेटिंग फंडिंग वेरी इजीली। नहीं किसी को नहीं मिल रही, मतलब ये सीजन नहीं है अभी फंडिंग का, इस टाइम पे फंडिंग बहुत स्लो है। ये जस्ट लाइक आईसीओस जो 2018 में थी। हाँ वो एरा तो मतलब क्रेजी था वैसे। हाँ, उस टाइम पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसे बनाए, यस यस लेकिन अभी हो गया ना कि जो एलपीज थे, एलपीज को दिख गया यार पैसा इतना बन नहीं रहा, कह रहे हमारा पैसा जो जा रहा है पर हमें ही पैसा नहीं बन रहा। एग्जैक्टली अब एलपी क्या देखता है, एलपी को तो 10% रिटर्न मिल जाए साल का तो ही इज हैप्पी। अब फंड्स ने उनका काट दिया, फाउंडर्स फंड्स का काट रहे हैं। दैट्स ट्रू। तो इट्स लाइक कहीं ना कहीं से तो एग्जिट लिक्विडिटी आनी चाहिए, क्योंकि पहले जैसा नहीं है कि लोग हमेशा रेडी रहते थे पैसे डालने के लिए आईसीओ में। ओके अब आईसीओ करते नहीं लोग, आईसीओ नहीं करते, अब सीधा एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कर देते हैं डायरेक्टली। आउटडेटेड मॉडल है आईसीओ। हाँ लेकिन आईसीओ चलता था क्योंकि एग्जिट लिक्विडिटी वहीं से आती थी अच्छी खासी, अब वो आ ही नहीं रही। अब क्या होता है, मतलब एक तो ट्रस्ट टूट गया लोगों का। अब तो अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो सोलाना पे वॉल्यूम ज्यादा दिखेगी, गैमलिंग में ही ज्यादा पैसा जा रहा है, इधर कालची इधर पॉली मार्केट, और तो कहीं भी कुछ नहीं है। Sir, but I'll ask you now a quick rapid fire. So Okay. you have to just answer in a one line or maybe in a one word. Okay, I'll try. Yeah, for sure. Okay. So worst token name you have ever seen? Pussy coin. Okay. One chart that gave you trauma. Oh, I forgot the name. There was these tokens launched by Binance. They were like long and short tokens. It's Om. No. They launched their own tokens. Okay. And they made it like it's a long token and it's a short token. Okay. And during a flash crash, they were like, Okay. मतलब
मेरे $5,000 शायद Okay. $10 हो गए थे उसमें 1 सेकंड में. Okay. तो it was fucked up. Bull market or sleep? Bull market. Bull market. Okay. So Telegram or Twitter? Twitter. Which lies better? Telegram or Twitter? Lies. Yes. Both of them. Both of them. Okay. Worst DM you have ever received? It's pretty weird. About crypto? Yes. I don't know. It's a tough question. Tough question. Okay, fine. Which movie, Indian movie, best explain about crypto market? Another tough question. Okay, let me help you. I think Inception maybe could be the answer. It's a different dimension. हाँ ये तो है. Okay. All right, Saurabh bhai, it was pleasure speaking with you, to have you on the Token Talk show. Likewise. Okay. Thank you for joining on the Token Talks. It was pretty much insightful and very hip hop energy that you have shared to the community. I hope I'm not narcissistic enough for this. But मैं हूँ थोड़ा सा. I told you earlier. Mhm. Like if I start speaking, Mhm. I just rant. No worries. That's what a community want to hear, for sure. Maybe. Okay. All right, guys, that's a wrap on today's episode of Token Talks. Big thanks to our guest for keeping it real and sharing the game for both building and marketing in Web3. Got questions? Connect me at @Token Talks Web3. Be sure to share, subscribe, and leave a review on Spotify, because the next podcast, your questions will be answered. But till then, hold the mic. Let's speak Web3.